हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो तक हमने ये डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज़ लिथोस्फेयर, व्हाट इज़ एस्थेनोस्फेयर एंड देन व्हाट इज़ अबाउट मीजोस्फेयर, बैरिस्फेयर एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स कि किसका कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है, अबाउट होल अर्थ क्रस्ट। एक ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, इंटीरियर ऑफ अर्थ में, जिसमें एक्चुअली अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं कॉम्पिटिटिव के हिसाब से। जब मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ पे आपको मल्टीपल लेयर्स देखने के लिए मिलेंगी। लिथोस्फेयर है, एस्थेनोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, बैरिस्फेयर है। बैरिस्फेयर में आउटर कोर एंड इनर कोर की बात करते हैं हम लोग। तो एक बहुत जनरल क्वेश्चन आता है कि सर आपने बोला कि ये ऊपर की जो लिथोस्फेयर है ये पूरा रॉक सिस्टम है, पूरा रॉकी है, पूरा पथरीला है। उसके बाद एस्थेनोस्फेयर है वो थोड़ा सेमी सॉलिड है, और उसके बाद जो मीजोस्फेयर है वो सॉलिड है कम व्हेन कंपेयर टू एस्थेनोस्फेयर। फिर आउटर कोर में आते हैं तो वो आपने बोला कि लिक्विड है, और इनर कोर आपने बोला सॉलिड है। लेकिन सर ये होता कैसे है, मतलब ये सारी चीज़ें अंदर मिक्सचर क्यों नहीं हो जाता है? तो मैंने आपको एक रीज़न तो पिछली बार बताया था, क्योंकि सारे मटेरियल्स की डेंसिटी अलग है, कंपोजिशन अलग है। अब जैसे मैंने आपको पानी और तेल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि आप पानी का एक कंटेनर लो और उसमें तेल मिला दो और इसको घुमा दो, आप मिक्स कर दो, तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि यहाँ पे ऑयल की लेयर अलग जम जाएगी एंड यहाँ पे वाटर की लेयर अलग अलग जम जाएगी, मतलब दोनों सेपरेट हो जाएंगे। एंड देन यू विल सी अ थिन लाइन वेयर ऑयल और पानी का सेपरेशन हुआ है। सेम चीज़ इंटीरियर ऑफ अर्थ के साथ भी होती है कि जो अंदर का पूरा मैग्मा है या अंदर का जितना मटेरियल है ना। मैग्मा भी बहुत दो टाइप का होता है, एक मैफिक होता है, एक फैल्सिक होता है। मैंने आपको बताया था बेसिक बेसिक लावा, बेसिक मैग्मा एंड एसिडिक मैग्मा। ये और अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा जब अपन लोग वॉल्केनोस पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो टाइप का मैग्मा होता है, दोनों की कंपोजिशन अलग है, दोनों के मटेरियल की डेंसिटी अलग है। तो धीरे 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 जब अर्थ कूल डाउन हुई तो जितना भारी मटेरियल था लाइक निकल एंड आयरन, वो सब कोर की तरफ फ्यूज हो गए, और जितना हल्का मटेरियल था लाइक सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ये सब धीरे 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 करके डेंसिटी वाइज सेपरेट होते गए। और इन सब को सेपरेट करने में आपको अंदर एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है, दैट इज कॉनराड, मोहरोविक, रेपेटी, गुटेनबर्ग एंड लेहमान। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, याद कर लो CMRGL। याद कर लो इसको, CMRGL CMRGL CMRGL। सी से कॉनराड थी, M से मोहरविक थी, R से रेपेटी थी, G से गुटेनबर्ग थी एंड L से लेहमान थी। आप बोलोगे सर ये लेकिन ये CMRGL क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, लेकिन ये पड़ेगी कहाँ, कहाँ पे हमें देखने को मिलेगी? सो जो कॉनराड है वो आपको अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को बांटती हुई मिलेगी। एंड जो कॉनराड है ना वो आपको ओशियनिक क्रस्ट में देखने को नहीं मिलेगी। कॉनराड जो है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन ओशियनिक क्रस्ट, क्योंकि आपको पता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की कंपोजिशन क्या है, दैट इज सियाल, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। वहीं पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की कंपोजिशन दैट इज सीमा। और जब हम आगे पढ़ेंगे कि हमें क्यों देखने को नहीं मिलती डिसकंटिन्यूटी कॉनराड ओशियन क्रस्ट में, तो आपको बताऊंगा मैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एंड जब प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे कि कैसे सबडक्शन होता है और कैसे कॉन्टिनेंट और जब ओशियन का कन्वर्जेंस होता है तो ओशियन की प्लेट्स कैसे डिस्ट्रॉय होती हैं, ठीक है। दैट इज वाई यू विल नॉट सी कॉनराड इन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉनराड जो है इट इज़ अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। देन आती है मोहरोविक, ये किसके बीच में है, दैट इज क्रस्ट एंड अपर मेंटल। देन पूरा सेम ऑर्डर चला आता है। देन रेपेटी किसके बीच में है, इट इज अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ठीक है। देन गटनबर्ग इट इज बिटवीन लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, एंड देन लेहमान इज बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर। तुम बोलोगे यार सर लेकिन आप तो बहुत कंफ्यूज कर रहे हो, आपने हमें पहले लिथोस्फेयर पढ़ाया फिर वो मीजोस्फेयर पढ़ाया। तो आप ऐसे करके भी इसको देख सकते हो, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है। अगर मैं
मान लो ये जो हमारा डायग्राम है, मैं इसको दे दूं दैट इज़ 100 किलोमीटर, ठीक है, देन 700 किलोमीटर्स, देन 2900 किलोमीटर्स, देन दिस इज़ द आउटर कोर एंड इनर कोर इज सेम। तो ये हमारा क्या था, दिस वाज लिथोस्फेयर, दिस वाज एस्थेनोस्फेयर, दिस वाज मीसोस्फेयर। मैं और अच्छे से इसको लिख देता हूँ तो इट विल मेक सब सेंस। एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। अब अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि लिथोस्फेयर में कौन सी डिसकंटिन्यूटी पड़ती है, दैट इज कॉनराड। What is the discontinuity between asthenosphere and lithosphere? It would be Mohorovic. What is the discontinuity between in the mesosphere? It would be Repeti. तो एक छोटा सा नोट इधर पे मैं बना देता हूँ, दैट इज लिथोस्फेयर में यू विल गेट कॉनराड, ठीक है। देन इन एस्थेनोस्फेयर में यू विल गेट मोहरोविक, एंड इन mesosphere you will get रेपेटी। और कभी ऐसा पूछ ले कि बैरिस्फेयर में कौन सी है, बैरिस्फेयर और मीजोस्फेयर को कौन सा अलग करता है, कौन सी डिसकंटिन्यूटी है बिटवीन मीजोस्फेयर एंड बैरिस्फेयर? इट विल बी गुटेनबर्ग, ठीक है। एंड सिर्फ बैरिस्फेयर का पूछे कि बैरिस्फेयर में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, इट वुड बी लेमैन। इट इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एविडेंस के बारे में बात करेंगे कि ओके हमने ये पढ़ तो लिया कि क्रस्ट है, मेंटल है, और इन सब का स्टेट अलग है, इन सब की चीज़ें अलग है, अलग टाइप का मैग्मा है सब में, सबकी अलग फॉर्मेशन है, कंपोजिशन है, डेंसिटी है। लेकिन हम पता कैसे चलता है कि ये सारी चीज़ें अर्थ के अंदर है या इतनी सारी लेयर्स हैं? तो विल डिस्कस अबाउट द एविडेंस रिलेटेड टू इंटीरियर ऑफ अर्थ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।